सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सबको इस महान दिवस पर अ, बधाई भी देता हूं, आशीर्वाद भी देता हूं। सबको मालूम है कि ये शिक्षक दिवस जो है ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के लिए समर्पित है। उनकी याद में इसको मनाया जाता है। प्रश्न बहुत से मन में रहते हैं कि इस दिन हमें क्या करना है, कैसे इसको मनाना है, किन किन चीज़ों को याद करना है। एक प्रश्न साथ में ये भी है कि क्या ये शिक्षक दिवस जो है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जिसको बोलते हैं कि याद से ही क्या इसकी शुरुआत हुई है? क्या इससे पहले भी शिक्षक दिवस को कभी मनाया गया, या जिसको कहते हैं कि इसको इसका कभी आयोजन हुआ? ये सारी बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। ये ठीक है कि एक विधिवत रूप में पूरे भारतवर्ष में इस दिन को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद में इसको मनाया जाता है। जब उनके पास जब गए थे, जब उनको बधाई देने जब गए थे लोग, तो उन्होंने कहा कि मेरा ये दिन शिक्षकों जिसको बोलते हैं कि पूरे शिक्षक समुदाय के लिए समर्पित है। सारे शिक्षक समुदाय को मैं इस दिन को जो है समर्पित करता हूँ। ये ठीक है कि उनके इसमें 5 सितंबर को उनकी इसमें याद में मनाया जाता है, लेकिन इससे पहले भी मैं ये मान के चलता हूँ कि ये तथ्य है कि ये जो परंपरा है, जो गुरु शिष्य की जो परंपरा है, ये हमारी वर्षों पुरानी ये परंपरा है, वर्षों पुरानी परंपरा है। मैं अगर अपने भारत के अतीत की ओर आपका ध्यान इसमें लाऊं कि मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं तो जो शायद आपने सुनी भी हो, ना भी सुनी हो। पूर्व में जब हमारा जो एक जिसको कहते हैं कि भारतवर्ष का जो इतिहास है, जब गुरु शिष्य परंपरा इस वक्त ऐसे होती थी कि गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, उस वक्त कैसे इसकी शुरुआत हुई थी? उस वक्त जो शिष्य जो होते थे वो गुरु के पास जाते थे, हाथ में समिधा लेकर के जाते थे। समिधा जानते हैं ना? समिधा जो जिसमें हम ये करते हैं, जिनसे हवन यज्ञ किया जाता है, उन समिधाओं को लेकर के शिष्य गुरु के पास जाता था। जब उसने उसके पास जाना और उसके बाद वो उन समिधाओं को लेकर के गुरु के सामने एक शपथ लेता था कि मैं अपने आप को आपके पास समर्पित करता हूँ। आप मेरे अंदर के सारे जितने अंधकार हैं उनको दूर करते हुए मुझे आगे का मेरा मार्ग जो है प्रशस्त करें। अब वो जब शिष्य जाता था तो एक अच्छे शिष्य की जो रहती थी, इंतज़ार रहता था, वो गुरु को भी होता था, और गुरु भी उन अच्छे शिष्यों का हमेशा इंतज़ार करता था और उनको वो अपनाता था। उसके अंदर जितने भी विकार होते थे उनको दूर करता था। एक तो ये सारी जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसको कहते हैं कि जिसको गुरु पूर्णिमा के नाम से जो थे उस वक्त इसका आरंभ होता था। मतलब एक शिष्य की जो शिक्षा होती थी वो इसी दिन से शुरू मानी जाती थी, और इसी दिन जो थी उसका समापन भी होता था। जब वो 14 साल जो था गुरुकुल में लगा करके वापिस आता था, तो वो उसी दिन जो थी उसकी उसका समारोह जो आयोजित होता था, उसी समारोह में उसका शिक्षा पूर्ण का जो एक किस्म से आप प्रमाण पत्र की बात कह सकते हैं कि उसको मिलता था। तो ये तो हुई पुराने इसकी बात। अब ये उस वक्त जो गुरु पूर्णिमा थी, भगवान वेद व्यास जी से इसको जोड़ के देखा जाता है। तो व्यास कौन हुए? व्यास वो व्यक्ति हुआ जो अपने शिष्यों के अंदर न केवल जिसको बोलते हैं कि इन सांसारिक जानकारियों का ज्ञान देता है, बल्कि वो अपने जो आध्यात्मिक वेद पुराण उन सब का जो ज्ञान देता था उसको व्यास
के नाम से जाना जाता था। और व्यासपीठ को भी जिसको एक जिसको जिसका वर्णन आता है, तो व्यासपीठ कौन होती थी? व्यासपीठ वो स्थान जिस स्थान पर बैठ करके वो जो था वो उसका ज्ञान देता था। तो इस तरह से ये इस परंपरा का शुरुआत जो थी वो जिसको हम गुरु पूर्णिमा के नाम पे आज भी मनाते हैं, तब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब देखें, ये गुरु शिष्य परंपरा जो है ये सिर्फ ठीक है, आज शिक्षक दिवस के नाते जो है इसको हम इसको मना रहे हैं, पर हमारे जो सबसे आरंभिक गुरु कौन हुआ, अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे आरंभिक गुरु कौन हुआ? हमारी जो सबसे आरंभिक गुरु जिसको माना गया है वो हमारी माँ होती है। जो बच्चे का जो जिसको कहते हैं कि जो पहले 3 वर्षों तक जो जिस तरह से माँ उसका पालन पोषण करती है, उस पालन पोषण में जैसे जैसे वो संस्कार उस बच्चे में भरती है, जैसे जैसे शिक्षाएं उसको देती है, वो शिक्षाएं माँ जब एक जो प्रथम गुरु जिसको कहते हैं उस गुरु के नाते उसको मिलती हैं। अब देखना आपने एक ठीक है, हम आपको एक गुरु के नाते मिले, अब आगे जो है एक आप जब मैच्योर हो गए, बड़ी उम्र में हो गए, पर जो माँ ने जो 3 वर्षों में आपको सिखाया वो आज तक आपको कभी नहीं भूला। वो सारे का सारा आपने आपके आज भी कंठस्थ है। माँ ने जो संस्कार दिए, माँ ने बताया कि आपने बड़ों का सम्मान करना है, पाँव छूने हैं, आशीर्वाद लेना है, किससे कैसे बात करनी है, जब बड़े बैठे हों तो बड़े बैठे हों तो बड़े कहते हैं कि छोटों को कैसे व्यवहार करना है, जब बड़े आए तो आपने उनका नमन, उनके साथ कैसे उनका आदर सत्कार करना है। जो शिक्षा माँ ने जो पहले 3 वर्षों में दे दी वो एक ऐसी शिक्षा माँ ने दी जो सारी उम्र बच्चे को कंठस्थ रही, बच्चे के मन मस्तिष्क में बैठ गई। तो एक ऐसा गुरु जिस गुरु को मैं नमन भी करता हूँ, क्योंकि उस गुरु ने ही उस बच्चे को एक ऐसे इसमें तैयार कर करके हमारे पास भेजा। तो वो गुरु जो है, जो प्रथम गुरु, वो नमन की पात्र है। फिर उसके बाद उसके जो 3 वर्ष के बाद उसके उंगली को जो है उसके पापा पकड़ लेते हैं। पापा जो है वो उसके द्वितीय गुरु हो गए। द्वितीय गुरु कैसे हुए? उसने देखें, माँ ने तो घर में रह करके उसको शिक्षा दी, पर जो पापा जो थे समाज में कैसे रहना है, समाज में कैसे आचरण करना है, कैसे उठना बैठना है। जब माँ जो पापा जो है, जो दूसरी शिक्षा जो है उनके द्वारा जो थी वो बच्चे को मिली। जो संस्कार घर में बच्चे को दे दिए जाते हैं वही संस्कार उस बच्चे को सारी उम्र उसके साथ कैरी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? आप बड़ी मैच्योर एज में है, क्योंकि अभी इस उम्र के बाद देखिए, अभी जिसको बोलते हैं कि आप इसमें जिसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य आपका अभी जो ये चला हुआ है, समय चला है, इसके बाद जैसे गृहस्थ में आप जाएंगे तो उस वक्त आप ये पाएंगे कि आपकी जो अपनी जो जिम्मेवारियां हैं वो एक गुरु के नाते, जो प्रथम गुरु के नाते माँ बाप की वो जिम्मेवारियां बढ़ती हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या हुआ? तो ये जो पहली शिक्षा जो पेरेंट्स ने दी वो सबसे पहले नमन के पात्र हैं। बच्चा बड़ा होता है, किसी के ऊपर जो है पेरेंट्स जो है, माँ खासकर जो है भरोसा नहीं करती। माँ भले ही वो जिसको कहते हैं कि इवन घर के भी लोग होंगे उनके ऊपर भी भरोसा नहीं करेगी, पर जब बच्चे को लेकर के स्कूल में जाती है और स्कूल में जाकर के उसकी उंगली जो है उस टीचर के हाथ में रखती है, बच्चा फिर भाग करके जो है घर की ओर आने लगता है और माँ के साथ चिपकता है, एक थप्पड़ मार करके उस बच्चे की उंगली को उस टीचर के हाथ में दे देती है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि इस बच्चे को अब जो बनाने का जो काम करेगा, ये जो अब स्कूल में जो दूसरा गुरु हुआ ये करेंगे। तो अब ये यहाँ जिम्मेवारी हमारी शुरू होती है। फिर वहाँ से जो आपको जिसको कहते हैं ना कि जो हमने कहा कि जैसे ये इस परंपरा में गुरु और शिष्यों की इस परंपरा में फिर वो ज्ञान, पहला ज्ञान तो अक्षर ज्ञान है। अक्षर ज्ञान आपको जो आपने जिसको बोलते हैं कि आपने पढ़ना लिखना वो चीज़ें सिखाना, और साथ ही साथ अक्षर ज्ञान के साथ में आपको ज्ञानवान बनाना, आपकी समझ को डेवलप करना एक अध्यापक का कार्य है। समाज
में अगर मैं एक शिक्षा का एक उद्देश्य बताऊं कि जो टीचिंग का मतलब यही नहीं है कि टू टीच whatever you are not knowing, but again the purpose of the teaching is also to make you behave as it is desired thereby in the society itself. अब वो अध्यापक जो है ना केवल बच्चे को अक्षर ज्ञान ही देता है, बल्कि उसके साथ में उन जो संस्कार उसको बचपन में मिले हैं उन संस्कारों की जो के को और आगे उसमें निखार लाता है। उसमें कैसे आगे बढ़ना है, अपने पूर्वजों को का उनको ध्यान करवाते हुए, मान लो बच्चे को जो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये चीज़ें आपको भी मैं इसमें इस दिन के उपलक्ष्य में बताना चाहूँगा। जैसे अध्यापक बताता है कि आप जिंदगी में धैर्यवान कैसे बने। अब धैर्यवान बनने के लिए अध्यापक ने एक तो ठीक है कि आपको एक शिक्षा दे दी कि धैर्यवान कैसे बने, फिर वो जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं अध्यापक, वो इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जैसे हमारे भगवान राम से सीखें कि धैर्यवान कैसे बनना है, क्योंकि हम उनको आदर्श मानते हैं। आदर्श मतलब जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसके आचरण को फॉलो करते हैं, वो जिसको बोलते हैं कि वो भगवान राम के आचरण को हम फॉलो करते हैं। वैसे तो एक आचार्य का रूप भी यही रहता है। आचार्य कौन होता है? आचार्य मतलब जो गुरु है, आचार्य है, वो कौन हुआ? आचार्य वो व्यक्ति है जो अपने आचरण से शिक्षा देता है, आचरण से शिक्षा देता है। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं कि भगवान राम से धैर्यवान बनना सीखना, वो कैसे सीखोगे, कैसे सीखोगे? देखिए, जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, तो जब राज्याभिषेक हो रहा था तो उस वक्त एक जिसको बोलते हैं कि बड़ी उत्सुकता थी सब में कि भगवान राम जो है कल राजा बनेंगे। शाम को एकदम आदेश आता है कि आपका राज्याभिषेक नहीं होगा, बल्कि आपको अपनी भार्या के साथ और आपको वन जाना है। तो जब राम जो थे उनको राज्याभिषेक होने का सूचना थी तो बहुत ज़्यादा उनमें उत्सुकता नहीं थी, बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं थी, सामान्य प्रवृत्ति में थे। और जब उनको ये मालूम पड़ा कि वन में जाना है क्योंकि पिताजी का आदेश है, तो उस आज्ञा का पालन करने के लिए उनमें कोई दुख भी नहीं हुआ उनको। वो सामान्य परिस्थिति जो है वही राम होना हुआ, वही धैर्यवान बनना हुआ। तो उस धैर्य को धारण करते हुए जब वो वन में गए तो बन के लौटे, तो आप ये देखें कि उनकी उस यात्रा ने, जब वो घर से गए वन में गए, तो वो सिर्फ एक दशरथ नंदन राम के नाम से जाने जाते थे, पर जब वापस आए तो उस वक्त उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ जो है के रूप में जाना गया। उनकी इस वन की यात्रा ने जो उनको बनाया, एक इंसान से भगवान बनाया, वो उनके एक आदर्श को प्रस्तुत करता है, उनके धैर्य को प्रस्तुत करता है, उनके और गुणों को प्रस्तुत करता है। और गुणों में जैसे सबको साथ लेके चलना, किसी में भेदभाव नहीं करना, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई मतलब ये सारी चीज़ें आप ये मान के चलना, ये शिक्षाएं हैं जो मतलब मैं इस जिसको बोलते हैं कि इस गुरु पर्व के रूप में, या मान लो इस शिक्षक दिवस के दिन के अवसर पर आपको देना चाहूँगा कि सबको साथ में लेकर के चलना। वो भी भगवान राम ने सिखाया कैसे लेकर के चलना। वो देखे चाहते तो जब जिसको बोलते कि वहाँ पर किसी के भी घर रुक सकते थे, उनके ससुराल पास में थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वन में गए और साथ किसका लिया? जितने जो निष्कृष्ट, जो जिनको कहते हैं कि जैसे जितने बेचारे जानवर थे, चाहे वो बानर थे, भालू थे, चाहे वो गिलहरी थी, जितने जानवर थे उनको इकट्ठा करके उनका एक समूह बनाया और उसको उन सबको फिर न केवल इकट्ठा किया, बल्कि उनके वो इकट्ठा करके उनको अनुशासित भी किया, उनको सिखाया भी, सबको साथ लेकर के चलना। फिर एक शिक्षा और देते हैं भगवान राम, किसका साथ करना, किसका साथ नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ी शिक्षा भगवान राम से हमें मिलती है। तो देखें, जैसे मान लो हम बात करते हैं किसका साथ करना, किसका साथ नहीं करना। भगवान राम ने जैसे उनको मालूम पड़ा कि सुग्रीव और बाली दो भाई थे, तो सुग्रीव की पत्नी का हरण किया हुआ है उसके बड़े भाई बाली ने, और बाली जो है
उसको वो बड़ा, जिसको बोलते हैं कि अपने बल से बड़ा अहंकार में हो गया है और बड़ा अत्याचार कर रहा है। तो उसको, उसका जब उन्होंने जिसको बोलते हैं कि छुप करके बाण लगाया था और मारा था, तो उसको जब बाण लगा, तो बाण लगने के बाद जब उसके पास गए तो बाली को पता लगा कि राम ने मुझे मारा। तो वो उसको पूछते हैं कि, वो कहते हैं कि राम, मेरे बताओ कि तुम्हारे लिए तो हम दोनों एक जैसे थे, सुग्रीव भी वैसा था, मैं भी वैसा था, आपने मुझे क्यों मारा? मैं भी आपका भगत था, मैं भी आपको मानता था। तो उसमें उसमें चुपाई में कहते हैं कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुझे मारा, कि मुझे बिना किसी अपराध के आपने मार दिया। अगर आपने मान लो अपनी पत्नी, जो आपकी, जिसका अपहरण हुआ है, सीता माता का अपहरण हुआ है, अगर रावण से लाना था तो मेरे को बात करते, मैं लाता। मैं उसको जिस बाली ने रावण को, जिसको बोलते कि पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करवा दी थी उसको अपने बाजू में दबा करके, तो मैं उसको लाता आपके पास, कान से पकड़ के लाता, उस आपके पास आता। तो उसको क्या जवाब देते हैं? बोलते अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या ये समचारी, इन्हें बिलोक ही जे को ही, ताही बधे कोई पाप ना होई, कछु पाप ना होई। मतलब बोलते हैं कि इसकी अपने बेटी, अपने छोटे भाई की पत्नी, कोई भी और स्त्री, ये सारी जो सारे, और अपनी बहन, ये चारों जो हैं, ये चारों एक, जिसको बोलते हैं कन्या के समान है। इनके ऊपर कोई कुदृष्टि डालता है, उस व्यक्ति का साथ नहीं लिया जाता, बल्कि उसका वध करने में ही भलाई होती है। तो शिक्षा क्या दी कि आपको कई परिस्थितियां मिलेंगी, पर गलत व्यक्ति का साथ नहीं करना है, नहीं करना है। एक ये भी कहते हैं कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप, बट साथ में ये भी है, ए पर्सन इज आल्सो नोन बाय द कंपनी ही अवॉइड। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज के समय में, जैसे मान लो, जैसे नशे की कितनी प्रवृत्तियां चली हुई हैं, कितनी प्रवृत्ति आज की तारीख में पूरे इसमें समाज में चली है। हमें इस, अगर जिसको बोलते हैं कि अपने आप को संभाल करके अगर हमने रख लिया, तो समझ लो कि हमने समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार कर दिया। हमें अपने आप को एकदम, ऐसा व्यक्ति, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि यार दोस्ती के लिए कुछ तो कर ले, थोड़ा सा तो कर ले। ऐसे दोस्त को दूर से नमस्ते और नमस्कार करना, किसका साथ कहीं करना या नहीं करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और ये शिक्षा भी भगवान राम ने हमें दी। अब देखें, अभी जैसे कि अब एक मैं जरूर ये कहूँगा कि आपका जो अपना जो दृष्टिकोण है, आपका जो अपना जो एटीट्यूड है, आपका जो अपनी सोच है, वही आपकी ऊंचाई को निर्धारित करती है। एक, और अपनी सोच को बहुत सही रखने की ज़रूरत है, अपनी सोच को हमेशा सही रखनी है। जैसे मान लो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसको कि अगर सोच विकृत होती है, तो सोच विकृत होने से निश्चित रूप से सब कुछ विकृत हो जाता है। मैंने आपको एक संवाद सुनाया था इसका, रावण और संशोधन, इसका मंदोदरी का संवाद सुनाया था कि रावण के मन में आया कि जब उसको मालूम पड़ा कि एक दो भाई ऐसे आए हैं जिन्होंने खरदूषण सहित पूरी सेना का संहार कर दिया, तो उनके साथ में उनकी भार्या भी है, सीता उनके साथ में है, सीता माता साथ में है। तो माता नहीं बोलता था, पर जब उसको मालूम पड़ा कि ये तो वही सीता है जिसका मैं स्वयंवर में जिसको जीत नहीं सका था, तो मन में आया कि मैं वन में जाऊंगा अब, और सीता को लंका में लाऊंगा और लंका की पटरानी बनाऊंगा। तो देखें, जैसे उसको मालूम पड़ा कि मतलब जो है कि भगवान जो राम है और लक्ष्मण है साथ में है, तो उसमें उसने मारीच का सहारा लिया, तरह तरह के भेष बनाए, चल पड़ा। मुख्य द्वार पर जब पहुंचता है तो उसके ऊपर नजर पड़ती है मंदोदरी की। मंदोदरी जब देखती है कि अरे ये तो महाराज रावण है, और उसने भेष जो बनाया वो साधुओं का भेष बनाया हुआ है। पूछूं क्या जरूरत पड़ी साधु का भेष बनाने की? जब वहां पर गए और पूछा उसको, तो रावण कहता कि मैं आज वो करने जा रहा हूँ जो उस दिन नहीं कर सका, जिस दिन, जिसको बोलते हैं कि जब जो काम अधूरा मैं स्वयंवर में नहीं कर पाया था, आज करने जा रहा हूँ। सीता को वन से लाऊंगा और लंका की पटरानी बनाऊंगा। मंदोदरी तुम पूरी तैयारी रखना। तो मंदोदरी कहती है
कि महाराज जो करना आपने करें, पर तनिक विचार करें कि जिस स्त्री मात्र का मन में विचार आने से आप राजा से भिखारी बनने पर मजबूर हो गए, सोचो जिस दिन वो लंका में आएगी लंका का क्या होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे सोच विकृत हुई, वो राजा से भिखारी बनने पर उसको मजबूर होना पड़ा। तो सोच को सही रखना, कहते भी हैं कि जैसे मान लो अगर आपके सोच अच्छी है तो आपके शब्द भी अच्छे होंगे, और अगर आपके शब्द अच्छे हैं तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी आदतें भी अच्छी होंगी, और अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आपका चरित्र भी अच्छा होगा, और अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आपका भविष्य भी अच्छा होगा। इसको उल्टा भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका भविष्य अच्छा हो, हमें अपने चरित्र को संभाल करके रखना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका चरित्र अच्छा हो, हमें अपनी आदतों को अच्छा बना करके रखना होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी आदतें अच्छी नहीं है और अच्छी रखनी है मुझे, तो हमें अपने कर्म अच्छे रखने होंगे। हमें अपने कर्मों का हिसाब जो है वो अच्छा रखना होगा। आप चाहते हो कि कर्म अच्छे हों, हमें अपने शब्द जो हम वाणी बोलते हैं वो अच्छी होनी चाहिए, और अब चाहते हो कि वाणी अच्छी हो तो सोच अच्छी होनी चाहिए। मतलब सारी बीमारियों की जड़ कहाँ हुई? हमारी सोच से शुरू हुई। तो हमें अपनी सोच को शुद्ध रखना होगा। अपनी सोच में उस राम रूपी वैराग्य को का धारण करना होगा। अब वही रावण जब मृत्युशैया के ऊपर था तो उससे पूछा गया कि एक प्रश्न है मन में, आप जाते जाते उत्तर दें कि अगर आपने राम को धोखा ही देना था तो आप ये बताओ कि आपने इसका साधु का वेश क्यों धारण किया? आप तो अगर धारण करना था तो आप राम का भेष धारण कर लेते, और राम का भेष धारण करते तो आपका काम भी आसान हो जाता। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैंने राम का भेष धारण नहीं किया, मैंने राम का भेष भी धारण किया, पर जब राम का भेष धारण किया, सीता को हरने का विचार मन से ही गायब हो गया। तो राम क्या हुआ? राम जो है एक सत्य हुआ, एक वैराग्य हुआ। अगर इसका आप मन में धारण करोगे तो उल्टे पुल्टे विचार मन में आएंगे ही नहीं। तो इसलिए अपने आप को शुद्ध रखें, अपनी सोच को ठीक रखें। तो अब अगर आप अपनी सोच को सही रखोगे तो हर चीज़ सही होगी। आज इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी आपके पास अभी और दूसरे भी जिसको बोलते हैं कि टीचर जो है आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने आप को अगर आपकी सोच सही होगी तो निश्चित रूप से आप में वो जो उल्टे पुल्टे गंदे गुंदे विचार जो है नहीं आएंगे, नशे वाले विचार नहीं आएंगे। तो अपने आप को एक विशुद्ध रखते हुए आप देखें, कोई आप साधारण छात्र नहीं हो, 40 वो बच्चे हैं जिनका चयन एक जिसको बोलते हैं कि कंपटीशन के बाद पूरे हिमाचल से का कंपटीशन हुआ। 2,000-2,500 बच्चे से ज़्यादा जो थे इस यहाँ पर अपीयर हुए थे। आप वो जो 40-45 बच्चे, आप वो बच्चे हैं जो पूरे हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको पूरा हिमाचल देखता है। तो निश्चित रूप से आप अपने वो आदर्श प्रस्तुत करें जिन आदर्शों के लिए जिसको बोलते हैं कि आपको जाना भी जाता है। मैं इतने ही कहते हुए अपनी जिसको बोलते हैं कि बात को समाप्त भी करता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ। आज का ये जो दिन है आपके लिए बहुत अच्छा शुभ हो, और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बेटा।